मैं पार्टी से नहीं हूं, लेकिन मैं उनके मुद्दे को 100% सपोर्ट करती हूं। जो भी मुद्दे उठा रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए, एक मौलिक जिम्मेदारी लेनी चाहिए, इस बात को एड्रेस करना चाहिए। और मेरा पर्सनल खुद एक कदम आगे है कि अब जो है अब बहुत टाइम से हम लोग धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं, अब कुछ उसमें तो हो नहीं रहा है, वो देने से रहे ना, मोदी उनको बर्खास्त कर रहे हैं। तो मेरा तो अब रिक्वेस्ट है युवा दलों से कि अब हमें मोदी के इस्तीफे की मांग करनी चाहिए, क्योंकि उनके ही अब नेतृत्व में, उनके लीडरशिप में ही प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाता है कि वो कैसे बर्खास्त नहीं कर रहे हैं, कैसे मिनिस्टर को, जिसके कार्यकाल में इतनी सारी धांधली हो रही है, एजुकेशन पे इतने पेपर लीक हो रहे हैं, सीबीएसई के पेपर में इतनी गड़बड़ी हो रही है। तो मुझे तो ये कहना है कि अब हमें अपने रिक्वेस्ट को, अपनी डिमांड को, अपने प्रोटेस्ट को एक कदम आगे बढ़कर मोदी के रेजिग्नेशन की डिमांड करनी चाहिए, रिक्वेस्ट करनी चाहिए। तो हाँ, मैं पार्टी से नहीं हूँ सीजेपी, बट मेरे उनके मुद्दे से सहमति हूँ। और जो भी बहुत अलग अलग तरह के यहाँ पे दल भी आए हैं, कॉकरोच पार्टी, कॉकरोचेस तो आए ही हैं यहाँ भारी संख्या में, और भी यूपी के युवा दल आए हुए हैं, तो उनके साथ क्या कहेंगे जिस तरह से कॉल की गई है, आप लोग प्रोटेस्ट करने पहुंचे हैं, क्या डिमांड है, क्या? देखिए, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की परीक्षा जो होती है, उनकी जो तैयारी करने वाले छात्र थे, ये उनकी कॉल है। चाहे सीजेपी हो, चाहे आईएसआ हो, चाहे कोई और तीसरा संगठन हो, वो यहाँ पे छात्रों के प्रदर्शन के समर्थन में आए हैं। इन लोगों की डिमांड बहुत स्पष्ट है कि यूपीएसआई, लेखपाल और पुलिस भर्ती की जितनी परीक्षाएं थी, उनमें जो धांधली चल रही है, उसको पूरे तरीके से रोका जाए और उसमें ट्रांसपेरेंसी हो। लेकिन इन 4 परीक्षाओं तक ये मुद्दा सीमित नहीं है। पिछले 10 सालों में हमने देखा है 100 के ऊपर पेपर लीक हुए हैं, जिनका असर 1.5 करोड़ छात्रों पर पड़ा है। तो जब ये स्थिति बनी हुई है, इसी स्थिति की कड़ी में हम इस प्रदर्शन को देख रहे हैं, इसको आइसोलेशन में नहीं देखा जा सकता है। युवाओं का एक बड़ा अंडर करंट है नेशनल पॉलिटिक्स के अंदर, जो पढ़ा हुआ है, लिखा हुआ है, लेकिन फिर भी बेरोजगार है, उसको इस बात की कोई उम्मीद नहीं मिल रही कि नौकरी कहाँ से मिलेगी, हम घर कहाँ से चलाएंगे। तो इसी वजह से कॉल की है, उसका आप समर्थन कर रहे हैं? अभिजीत दीपके का कॉल नहीं है। अगर आप सीजेपी का पेज देखेंगे तो उन्होंने ये लिखा है कि अभिजीत दीपके प्रोटेस्ट अटेंड करेंगे, उनका कॉल नहीं है। वो यहाँ के छात्रों की मांगों के समर्थन में आ रहे हैं, और किसी का भी आना वेलकम है। ये एक लोकतांत्रिक प्रदर्शन है जिसमें कोई भी आ सकता है, सब वेलकम है। मेरा नाम रवि शर्मा है, मैं उन्नाव से हूँ। मैं खुद यूपीएसआई 2025 वाली भर्ती से मैं खुद पीड़ित हूँ। मेरे खुद 139 मार्क्स हैं, 139 क्वेश्चन सही हैं, और मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ है। सेम शिफ्ट में ईडब्ल्यूएस में 131 वाले बच्चे का सिलेक्शन हो गया है। तो हमारी जो सबसे प्रमुख जो 4 मांगे हैं, उनमें सबसे पहले तो मैं आपको कंफर्म करना चाहता हूं कि यहाँ पे कॉकरोच जनता पार्टी, उसको एंट्री नहीं मिली है प्रोटेस्ट करने की। हम उत्तर प्रदेश के युवा हैं, हम योगी जी के बच्चे के समान है, वो हमारे पिता के समान है। ठीक है, मिल गई है परमिशन, ठीक है। तो फिर भी हम खुद को उनसे अलग दिखाते हैं। हम उत्तर प्रदेश के युवा हैं, हम अपनी बातों को अपने ढंग से रखने में और मनवाने में सक्षम हैं। हमारी पहली प्रमुख मांग है कि यूपीएसआई का जो स्कोर कार्ड है, उसको लोगों को दिखाया जाए, उसको पब्लिश किया जाए। दूसरी प्रमुख मांग ये है कि जो यूपी लेखपाल में जो अनियमितताएं हुई हैं 5 सेंटर पे, उनको सार्वजनिक किया जाए, जिससे हम लोगों को पता चले कि वहाँ पे प्रॉब्लम्स क्या हुई हैं। जो बच्चे जिनका 12 बजे एग्जाम खत्म हो रहा है, वो 2:30 बजे सेंटर से निकल रहे हैं, हमको पता चलना चाहिए। तीसरी प्रमुख मांग ये है कि हमारे लिए जो टीचर जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, या फिर जैसे अब मैं किसी की कोचिंग पढ़ता हूँ, उसके कोचिंग में एक बच्चे के 140 क्वेश्चन आई हैं, उसका अगर सिलेक्शन नहीं होता है तो जाहिर सी बात है टीचर्स को भी चिड़चिड़ी होती है। तो अगर हमारे लिए अगर वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो उनको डिटेन कर लिया जा रहा है, उनके घर पे पुलिस भेजी जा रही है। तीसरी प्रमुख मांग ये है कि उनको जिनको डिटेन किया गया है उनको छोड़ा जाए। चौथी मांग है, जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय के जो छात्र हैं, छात्र संघ के नेता हैं आशुतोष पांडे जी, उनको 10 दिनों से डिटेन करके रखा गया है। उनको भी यूपी इस्तीफा सुबह फिर से उठा ले गई है, सुबह उन्होंने छोड़ा, फिर सुबह उठा ले गई है, उनको भी छोड़ा जाए। इन 4 प्रमुख मांगों के अलावा हमारी कोई भी मांग नहीं है। हम किसी भी प्रकार के सरकार के किसी भी इस्तीफे के खिलाफ हैं। हमको किसी भी तरह से सरकार के अपोजिशन में नहीं जाना है। हम सिर्फ प्रोटेस्ट करने आए हैं, शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट करने हैं, अपनी बातों को सरकार तक पहुंचाना जानते हैं और सिर्फ पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, बस।